2/3 मेजॉरिटी पर मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचे। मैं मोदी जी को धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि भारत की सुरक्षा के लिए 200 भारत माता की, भारत माता की, ये तो बहुत बड़ा खेला हो बे। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से मेहनत की है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को बंगाल में रिस्पांस मिल रहा था, हम सब ने देखा। उसी समय हम समझ रहे थे एक इस प्रकार से हुजूम हमको देखने को मिलता था, एक उत्साह देखने को मिलता था, मानो गांव के गांव खाली होकर प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए आते थे और उनके चेहरे पर एक ही बात दिखती थी कि हम तो अब समाप्त हो गए, हमारी आने वाली पीढ़ियां अगर कोई संवार सकता है तो वो मोदी जी संवार सकते हैं। ये समझकर लोग मैदान में आए और हमारे अमित भाई ने तो टीएमसी के गुंडों को ऐसे बंद कर दिया, टीएमसी के गुंडों में हिम्मत ही नहीं रही कि आकर वो कोई हंगामा खड़ा कर पाए। देश के इतिहास में यह पहला चुनाव है बंगाल में जहां पर किसी की मौत नहीं हुई, जहां पर कोई घायल नहीं हुआ। अगर देश के फोर्सेस चाहे तो किस प्रकार से काम कर सकते हैं। मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने वो करके दिखाया है कि देश का लोकतंत्र आज ऊंचा हुआ है और हम पूरी ऊंचाई के साथ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने जो लोकतंत्र हमको दिया उसका विजय हमने पहली बार बंगाल के अंदर इस चुनाव में आज देखा है। दोस्तों, हमारे अमित भाई ने जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी तैयार की, हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने जिस प्रकार का काम किया, हमारे बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारे शुभेंदु अधिकारी हो, हमारे जो असम के अध्यक्ष है, हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और तमाम कार्यकर्ता है, इन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं इस विजय के साथ भारत के 78% भूभाग पर बीजेपी और एनडीए का शासन आ चुका है। 78% भारत की भूमि पर अब बीजेपी और एनडीए ये शासन कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब मुझे पता है अब हमारे कम्युनिस्ट तो सारे राज्यों से आउट हो गए, लेकिन बंगाल की हार के बाद अब आश्चर्य मत मानना कि आज या कल ममता दीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेगी, क्योंकि केरल में तो ईवीएम सही चलते हैं लेकिन बंगाल में ईवीएम बदल जाते हैं। लेकिन आप एक बात यकीन मानिए, ये करारा जवाब उन सभी को है जिन्होंने देश के इंस्टीट्यूशंस को अपमानित किया, जिन्होंने देश के इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशन हमारे संविधान ने तैयार किए, जो इंस्टीट्यूशन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हमको दिए, उनको अपमानित करने का काम जिन जिन लोगों ने किया उनको एक करारा जवाब है। जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन गलत है, जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट गलत है, जो कहते हैं रिजर्व बैंक गलत है, जो कहते हैं सीएजी गलत है, जो कहते हैं देश की संसद गलत है, ऐसे सभी को करारा जवाब आज बंगाल की जनता ने देकर दिखा दिया कि हमारे संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उन संस्थाओं की ताकत क्या है ये अब दुनिया ने देखा है। इसलिए मैं आप सभी को आज के इस विजय की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं।
आपण सगळे लोक आज मनापासून या ठिकाणी खुश आहोत आणि मला विश्वास आहे की मोदीजींच्या नेतृत्वात हा विजयाचा रथ असाच पुढे जात राहील। मगाशी आमचे नवनाथ म्हणाले मी ज्या ज्या ठिकाणी गेलो त्या त्या ठिकाणी विजय मिळाला। नवनाथ, तुम्ही जरी गेले असते तरी एवढाच विजय मिळाला असता, काळजी करू नका। हा विजय कुठल्या देवेंद्र फडणवीसच्या जाण्याने नाही, हा मोदीजींवरच्या विश्वासाचा विजय आहे। लोकांनी ठरवलं होतं केवळ मोदीजींचा संदेश घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोचायचं होतं। जिथे आज्ञा झाली त्या त्या ठिकाणी तो संदेश घेऊन पोचलो, लोकांना संदेश दिला आणि लोकांनी सांगितलं काळजी करू नका, आम्ही तर मोदीजींच्याच पाठीशी आहोत। आणि लोकांनी निडरतेनं न घाबरता 92% वोटिंग करून बंगालमध्ये दाखवून दिलं आणि लोकशाहीचा विजय झाला। आता उद्या सकाळी 9 वाजता पुन्हा लोकशाही पराजित झाली असं जरी आपल्याला ऐकायला मिळालं तरी देखील गांजा कुठे मिळतो हे मला सांगा। मी गृहमंत्री आहे, त्याच्यावर कारवाई केल्याशिवाय राहणार नाही। पण आज गमतीचा भाग बाजूला असू द्या, हा विजयाचा दिवस आहे म्हणून एकदा जोरदार नारा लावा, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। छत्रपति शिवाजी महाराज की। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।